यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए की भर्ती के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए आ चुकी है। हम यहाँ पे सभी कैटेगरी आप जो देख पा रहे हैं, इन कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों का सर्वे मैंने किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कम्युनिटी सेक्शन में भी चलाया गया था सर्वे हमारा, और फेसबुक पे और टेलीग्राम पे, और साथ ही साथ जो सर्वे चलाया गया था वह एक गूगल फॉर्म भरने का था। उसमें भी काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिला है। तो ऑल ओवर देखें तो 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों का सर्वे मेरे पास उपलब्ध है। हम इस सर्वे में सभी कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ बन सकती है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें। कुछ लोग डीवी के बारे में पूछते हैं, तो डीवी के लिए मेरा एक वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है, और जिसमें मैंने सभी चीज़ें आपको बताई हैं कि किस तरीके से डीवी होती है, क्या कुछ ध्यान रखना होता है, डॉक्यूमेंट्स कैसे रहते हैं, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मुझे लगता कि आपको वीडियो देख लेना चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। हालांकि मैंने पिछले भी कई बार कट ऑफ बताई हैं, मगर जो कट ऑफ मैं इस बार बताने वाला हूँ कुछ थोड़ा अलग होगी, मगर ज़्यादा ही ऑथेंटिक, और लगभग ऐसा लगेगा कि बिल्कुल पास में इसी के आसपास कट ऑफ जाती हुई दिखेगी। तो वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा फ्यूचर के लिए। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं आज की कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ बन सकती है। तो सबसे पहले बात आती है, यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं EWS की। तो EWS की कट ऑफ की अगर हम चर्चा करें तो इनकी कट ऑफ 37 से 39 के बीच में हो सकती है। हालांकि ये मैंने पॉइंट में नहीं बताया, मगर पॉइंट में कट ऑफ जाने के आसार हैं, और यह कट ऑफ डीवी के लिए है। फाइनल के लिए कट ऑफ का अलग से एनालिसिस उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो फिलहाल इस आप समझ सकते हैं कि इतने नंबर अगर आपके हैं 37 से 39, तो आप डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। अभी आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगली बात आती है यहाँ पे संशोधित आंसर की बात। संशोधित आंसर की अगर बात करें तो संशोधित आंसर की आपको इसी में लास्ट वीक में दिख सकती है। अगस्त लास्ट वीक में आपको इसकी संशोधित आंसर की भी दिख सकती है। तो संशोधित आंसर की के बाद लगभग 10 से 15 दिन में अगर आपत्ति कोई नहीं आती है तो इसका फाइनल रिजल्ट भी आ सकता है। तो सितंबर या अक्टूबर में आपका रिजल्ट आता हुआ दिख जाएगा आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगली कैटेगरी की बात कर लें तो जनरल की बात कर लें। जनरल की कट ऑफ जो बन सकती है 39 से 41 के बीच में हो सकती है। मतलब जितनी जनरल की जाएगी उससे 1 या 2 नंबर कम रहेगी EWS की। ठीक है, तो इतनी कट ऑफ रहने वाली है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कट ऑफ को लेकर। बाकी कुछ लोग कट ऑफ पे लेके बहुत सी प्रतिक्रियाएँ देते हैं, तो अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दें। अपने नंबर कितने कमेंट करें जिससे लोगों को आइडिया लगता रहे। हालांकि जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे हैं, मैक्सिमम अभ्यर्थी सीरियस अभ्यर्थी हैं। जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, मुझे पता है मैक्सिमम लोग सीरियस हैं और अपने रियल नंबर ही कमेंट करते हैं। तो बाकी मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि आप लोग खुद ही समझदार हैं और अच्छे से आप लोग अपनी जो है आगे की प्रिपरेशन के लिए लगे हुए हैं। बहुत से लोगों के कमेंट आए थे कि डिग्री नहीं मिल रही है, तो डिग्री कैसे मिलनी है उसका भी मैंने डीवी में बताया है कि किस तरीके से आपको डिग्री मिलेगी और कितना टाइम लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें तो ओबीसी की आती है। ओबीसी की 37 से 38 के बीच में 38.5 नंबर बन सकती है। कभी कभी कुछ परीक्षाओं में जैसे RO भर्ती या फिर कोई अन्य परीक्षा होती है जिसमें कट ऑफ ओबीसी की ज़्यादा चली जाती हैं, तो उसके पीछे कई अन्य कारण भी हैं। मगर इसमें ये ना समझें कि आपकी कट ऑफ डीबी में ज़्यादा चली जाएगी, मतलब कि ओबीसी से कि जनरल से ज़्यादा चली जाएगी। तो ओबीसी के कट ऑफ जनरल से कम ही रहेगी या फिर बराबर होगी, ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है इस भर्ती में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लें हम यहाँ पे 1 मिनट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की।
एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 21 से 24 के बीच में हो सकती है। हालाँकि पॉइंट में भी नंबर आ सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं, मगर यहाँ पे एससी कैटेगरी की कट ऑफ कम क्यों जाएगी? बहुत ही कम अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर या फिर अन्य कोई बीटेक एग्रीकल्चर वगैरह किए होते हैं जो यहाँ पे एलिजिबल मांगा गया था। बहुत से कम एससी के कैंडिडेट होते हैं और एससी वाले कैंडिडेट को आसानी से नौकरी मिलने के कारण थोड़ा मेहनत भी कम करते हैं। हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लोग, मैक्सिमम बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं और जनरल में क्वालीफाई करते हैं। हालाँकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि कम मेहनत करते हैं, सोर्स कम होते हैं, इस वजह से भी कुछ लोग मेहनत कम करते हैं, तो अलग की बात है। मगर यहाँ पे एससी के कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो कम रहेगी इसी वजह से कि यहाँ पे कम अभ्यर्थी होते हैं, अपेयर कम करते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लें हम यहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 27 से 29 के बीच में हो सकती है कट ऑफ, और यह एससी से ज़्यादा जाएगी। ये एससी से ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटी इसलिए बन रही है क्योंकि एक सर्वे में जो पता चला है एससी से ज़्यादा अभ्यर्थी फ्रीडम फाइटर के हैं, मतलब फिर डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के हैं। बहुत से लोग यहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के सर्टिफिकेट रखे होते हैं क्योंकि उनके कोई भी भूतपूर्व पूर्वज वगैरह कोई भी होते जो कि दादा परदादा कोई भी अगर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है तो ये आराम से उनको इसका में जो प्रमाण पत्र मिल जाता है, तो इसका बेनिफिट इनको मिलता है और यहाँ पे इनकी कट ऑफ थोड़ा कम जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसटी की। एसटी का एग्जैक्ट आंकड़ा तो अभी तक मुझे नहीं मिला है। 12,000 अभ्यर्थियों की सर्वे में भी ये चीज़ सामने नहीं आई कि कितने एसटी कैंडिडेट के कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे अपेयर हुए हैं। मगर मोटा मोटी अगर देखें तो जो कट ऑफ बन रही है किसी के भी 5 से 8 से उनके नंबर में बीच में जाने की पॉसिबिलिटी लग रही है। कोई अभ्यर्थी ऐसा नहीं मिला कि जिसके 5 से भी कम नंबर हों एसटी कैंडिडेट की। तो मोटा मोटी ये समझ सकते हैं आप कि एसटी की कट ऑफ 5 से 8 के बीच में रह सकती है। हालांकि जितनी पोस्ट थी उतनी भी कमेंट नहीं आए या फिर सर्वे में इतने लोगों में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बाकी आप लोग देखते हैं क्या होता है। आंसर की लास्ट वीक में आने वाली है, तैयारी में लगे रहिए। जैसे संशोधित आंसर की आती है, फिर अगर कुछ आपत्ति लगती है तो आप आपत्ति फिर कर सकते हैं। हालांकि वो ऑनलाइन माध्यम नहीं होगा, दूसरे माध्यम रहते हैं, मगर मोटा मोटी अगर देखें तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि संशोधित आंसर की ही पूर्णतः सही मानी जाती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगली कैटेगरी फीमेल की। फीमेल की अगर बात कर लें तो फीमेल की कट ऑफ 12 से 14 के बीच में हो सकती है। और ये इतनी क्यों जा सकती है? कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़कियां बहुत ही कम थी, मगर इतनी भी कम नहीं थी कि सभी का सिलेक्शन हो जाए। मैंने जो सर्वे किया किसी सर्वे में जितनी अब लड़कियां होनी चाहिए उससे 1-2 ज़्यादा आ गई। अब पता नहीं कुछ लोग जो डबल कमेंट कर दें जो भी हुआ हो, मगर गूगल फॉर्म में ऐसी चीज़ें मिली हैं। हालांकि वो मैं फॉर्म आपको दिखाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। तो मोटा मोटी देखें तो 12 से 14 के बीच में अगर आपके नंबर हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीएच वालों की। तो पीएच वाली कैटेगरी एक अच्छी कैटेगरी मानी जाती है आरक्षण के मामले में। इसमें पीएच वालों में कई कैटेगरियाँ होती हैं, मगर ऑल ओवर अगर देखें तो 7 से 8 नंबर अगर आपके हैं तो आप, मुझे लगता है कि आप फाइनल में सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी 0+ अभ्यर्थी थे पीईटी परीक्षा में, जितने भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी 0+ थे तो वो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का यहाँ पे था। तो यहाँ पे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी इनकी 7 से 8 नंबर वालों की भी लग रही है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं हम इसी के तक चलते। एक्स सर्विसमैन की अगर बात कर लें तो इनकी कट ऑफ भी थोड़ा ठीक ठाक रहेगी, जो कि आपको देखने को मिल सकती है 0 से 2 नंबर। ठीक है, तो 0 से 2 नंबर क्यों रहेगी? क्योंकि एक सर्विसमैन, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी रहते हैं जिनको पुलिस विभाग वगैरह में भर्ती हो गई है, क्योंकि मैक्सिमम आरक्षण का फ़ायदा एक सर्विसमैन को वहीं पे मिलता है। क्योंकि आर्मी के होते हैं तो फौज में होते हैं तो इनको जो है यहाँ पे
लगभग प्रकृति समान तो नहीं कहेंगे, मगर मिलती-जुलती आपको प्रकृति मिल जाएगी। तो इसीलिए फ़ौज वाले अभ्यर्थी यहाँ पे आ जाते हैं और मैक्सिमम पुलिस वाले जो ईमानदार ज़्यादा होते हैं, वो फ़ौज वाले ही होते हैं। उनको पैसे का लालच बहुत ही कम होता है। हालाँकि कुछ लोग ढल जाते हैं, वो अलग की बात है, मगर मोटा-मोटी अगर देखें मेरे संपर्क में जितने भी आर्मी और फ़ौज में वगैरह जो भी हैं, तो बहुत ही ईमानदार हैं, दयालु किस्म के होते हैं। तो हालाँकि नई भर्तियाँ जो भी होती, सब लोग ज़्यादा ही दयालु देखे गए हैं। बाकी आप लोग खुद ही इन सी चीज़ों से जागरूक होंगे कि गरीबों का किसी भी तरीके से अहित ना हो। सभी लोग इसी उद्देश्य से सरकारी सर्विस में आते हैं और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही रहती कि सब लोग अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सकें। हालाँकि सिस्टम के साथ ढलना पॉसिबल रहता है, मगर कुछ लोग नहीं ढलते हैं, वो अलग की बात है। बाकी मैंने आपको सभी कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ जो बताई है, मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बाकी आपको भी पता है यहाँ पे जो संशोधित आंसर की है, वह कब आएगी और रिज़ल्ट कब आएगी, उसमें मैंने डिटेल में वीडियो बना ही दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा टीवी की तैयारी के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।